एक अनमोल सीख। एक बार एक साइंटिस्ट ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। साइंटिस्ट टिड्डे से कहता कूदो। टिड्डा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता था। अब वो साइंटिस्ट था, इसलिए प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। साइंटिस्ट ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। साइंटिस्ट ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई तीसरी टांग से फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर साइंटिस्ट ने उसे कहा कूदो, तो वो हिल भी नहीं पाया। अब साइंटिस्ट ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? उसने लिखा जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा बहरा होते गया और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल ही बहरा हो गया। अब तो जोर जोर से चिल्लाने का कोई उस पर असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना बहुत दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लगा कि क्या मूर्ख साइंटिस्ट है, इतनी सी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आ रही। या कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे ये तो किसी बच्चों को भी पता है कि टिड्डी की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि इनका गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन हम समझ कुछ और पाते हैं और वास्तव में कुछ और ही होता है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा समझ बूझकर इस्तेमाल करें। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहिए आपके जैसा। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। हम जीतेंगे।